अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.7 को हम गो थ्रू कर लेते हैं। इसके लिए ना मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे हैं, ये आपने इसको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है। लोकस क्या होता है? एक्चुअली किसी भी पॉइंट की लोकेशन होती है या किसी भी पॉइंट का पाथ। मतलब वो वाला जो पॉइंट है, वो वाला जो ऑब्जेक्ट है, वो जब एक फ़िक्स पॉइंट से जहाँ भी मूव करेगा, तो जहाँ जहाँ मूव करेगा तो वो एक्चुअली उसका पाथ बन जाएगा। तो लोकस का जो प्लूरल है वो लोकाई है या लोकी इसको कहते हैं, ठीक है। तो आप ना अपने घर से, जैसे अगर आप बोर्ड का पेपर देने आते हैं, तो जहाँ जहाँ आप मूव करेंगे तो वो वाले जो पॉइंट्स बनते जाएंगे वो क्या बन जाएगा? लोकस, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट ए है, ठीक है, और यहाँ पे ये फिक्स है। अब देखें ये यहाँ से ना मूव करना स्टार्ट हो रहा है। लाइक ये देखें ऐसे चल रहा है, ये पॉइंट ये मूव कर रहा है ना। तो जहाँ जहाँ ये पॉइंट मूव करेगा तो वो इसका क्या होगा? लोकस। ये इसका पाथ है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं लोकस। ये जो डॉट्स लगे हुए हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? लोकस। लोकस ऑफ ए। तो आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम ना इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो ऐसा सच इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है, बट आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले क्या मेंशन है? ड्रा ए बी 6 सेंटीमीटर। एक लाइन है, उसका नाम ए बी है, और वो 6 सेंटीमीटर ड्रा करनी है। तो सबसे पहले एक लाइन को ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ड्रा कर ली एक लाइन ए बी 6 सेंटीमीटर। ड्रा अ लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर। क्योंकि ये ज्योमेट्री से हम काम कर रहे हैं, तो आप इसके स्टेप्स भी लिख सकते हैं। बेस्ट है कि आप इसके स्टेप्स लिखें, ठीक है। ड्रा अ लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर। अब सेकेंड वन, यहाँ पे जो क्वेश्चन में मेंशन है, बाइसेक्ट ए बी। ए बी को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि ए बी को आपने कट करना है। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा है इक्वल डिस्टेंस। इसका मतलब है कि जब आप ए बी को बाइसेक्ट करेंगे ना ओ के ऊपर, तो आपने इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करना है, ठीक है। तो आपको पता है जब एक लाइन को हम दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करें, तो उसके लिए हमें ड्रा करना पड़ता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करूँगा, ठीक है। और इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा करना होता है, इसके लिए ना आपके पास कंपास होना चाहिए। तो ये मेरे पास कंपास है। आपने क्या करना है, आपको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा करते हैं? लाइक हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे, तो ये हाफ से ज़्यादा है, ठीक है। तो आपने ऊपर भी आर्क लगानी होती है, बहुत बड़ी भी नहीं लगानी और बहुत स्मॉल भी नहीं, और इसके नीचे भी आर्क लगानी है। तो मैंने आर्क लगा दी और फिर इसको यहाँ से अनपिन कर दिया। फिर इसको मैं क्या करूँगा, इस दूसरे पॉइंट पे रखता हूँ। तो बी पे रखा, और देखा ये थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, तो इसको मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा। और तो इस तरह से मैं इसके ड्रा कर दूँगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रा कर दिए। तो इसको इससे भी ज्वाइन कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो इसको कहते हैं एक लाइन को बाइसेक्ट करना। तो मैं इसको ड्रा कर देता हूँ। तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दिया। और यहाँ पे मेंशन है इस पॉइंट का जो नेम है वो ओ है। तो इस पॉइंट का नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया ओ। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे होते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है। एंड ड्रा अ लोकस ऑफ पॉइंट पी विच इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओ। अब देखें यहाँ पे हमने एक पाथ ड्रा करना है। लोकस मतलब होता है पाथ। एक पॉइंट पी है, उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंस है ओ से। मतलब ओ से हमने स्टार्ट करना फ्रॉम ओ। ओ से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हमने एक पॉइंट लेना है पी, और उस पॉइंट पी का हमने पाथ ड्रा करना है। तो यहाँ पे देखें जो पॉइंट है फ्रॉम ओ से हमने स्टार्ट करना है। और आपने एक पॉइंट है, जैसे यहाँ पे ना, ये जैसे मैं ये जो लगा रहा हूँ, ये वाली जो आर्क है, ये एक्चुअली ऐसे ना मूव कर रही है। ये एक पॉइंट है पी, उसका पाथ है। ये देखें ना, ये
आर्क जहाँ जहाँ मूव कर रही है, तो ये क्या बन रहा है, ये पाथ बन रहा है। किसका पाथ बन रहा है, एक पॉइंट का। तो उसी को लोकस कहते हैं। एक्चुअली इसका हमने पाथ ड्रा करना होता है। तो यहाँ पे ये मैंने इसका ड्रा कर दिया पाथ। तो ये वाला जो है ना, ये वाले जैसे ये जा रहे हैं, ये क्या है, ये लोकस है। किसका लोकस है, पॉइंट पी का। ठीक है। तो लोकस मतलब वो जहाँ जहाँ पे मूव करेगा। तो ये मेरे पास उसका क्या बन गया, लोकस ऑफ पी। तो आप कहीं भी पी लिख सकते हैं। जैसे ये पॉइंट है, इसका नाम क्या है, पी। और ये देखें पी ऐसे मूव कर रहा है। तो ये एक्चुअली इसका लोकस था। और सेकंड वन, यहाँ पे ये भी मेंशन था, जो लोकस आपने ड्रा करना है एंड अबव ए बी लाइन के ऊपर होना चाहिए। वो ए बी लाइन के ऊपर ही है। व्हाट कुड बी द नेम ऑफ लोकस। तो इस लोकस का नाम क्या होगा, लोकस नेम। तो इस लोकस का क्या नाम होगा। अगर आप देखें ये सेमी सर्कल बन रहा है ना, ये देखें ये सेमी सर्कल बन रहा है। तो आप बुक पे या की बुक पे देखेंगे या डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे भी, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट नाम्स दिए होते हैं। जो भी नाम आपको सूट करेगा वो ठीक होगा। तो इस लोकस का नाम क्या बन रहा है, सेमी सर्कल। ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। तो क्या किया, सबसे पहले हमने ड्रा अलाइन सेगमेंट ए बी 6 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद हमने ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी, ये इसका सेकंड पॉइंट बन जाएगा। फिर इसके बाद हमने फ्रॉम ओ, ठीक है, ओ को ओपन आर्क ओ बी, ड्रा अ पाथ, ड्रा अ लोकस ऑफ पॉइंट पी। तो ये आप इसके स्टेप्स भी लिख सकते हैं। और लोकस का नेम जो है वो सेमी सर्कल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ड्रा कोऑर्डिनेट एक्सेस। सबसे पहले हमने ड्रा करने हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस को। आपको पता है कोऑर्डिनेट एक्सेस किसको कहते हैं, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट एक्सेस बोलते हैं। तो सबसे पहले एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हम ड्रा करेंगे। ठीक है। तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस कैसे ड्रा करेंगे, वो आपको ड्रा भी करने आते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक पॉइंट ना फिक्स ले लेंगे। जैसे मैंने ये डॉट लगा दिया, इस डॉट से ऊपर की साइड पे जो लाइन ड्रा करूँगा वो वाई एक्सेस होगा, और यहाँ पे जो हॉरिजेंटल लाइन है वो एक्स एक्सेस। तो ये दोनों ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सेस ड्रा करता हूँ। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने एक्स एक्सेस को ड्रा कर दिया और वाई एक्सेस को। इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस। इसका नाम एक्स होता है, और लेफ़्ट हैंड साइड पे इस पे एक्स के ऊपर हम प्राइम लगा देते हैं, और यहाँ पे वाई के ऊपर एज इट इज़ और इस पे प्राइम लगा देते हैं। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस। अब सेकंड देखें, यहाँ पे क्या क्वेश्चन में मेंशन है, टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस रिस्पेक्टिवली। ठीक है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर ईच। एक पॉइंट हमने ए लेना है एक्स एक्सेस पे, क्योंकि ये रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पैटर्न, मतलब अरेंजमेंट, सीक्वेंस, ऑर्डर। जो फर्स्ट पे पॉइंट है वो फर्स्ट एक्सेस पे लेना है। ए को हमने लेना है एक्स एक्सेस पे, बी को हमने लेना है वाई एक्सेस पे, और दोनों का डिस्टेंस 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अब हम क्या करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करेंगे और वो पॉइंट लेंगे। देखिए वो कैसे पॉइंट लेंगे, इसके लिए आपने जो कंपास होगी और यहाँ पे जो स्केल है, तो इस साइड पे जो है सेंटीमीटर्स हैं, तो मैं इसको ओपन करता हूँ 4.5 सेंटीमीटर तक। तो 4.5 सेंटीमीटर तक मैंने कंपास को ओपन कर लिया। ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सेंटर पे रखना है। आपने स्केल से नहीं 4.5 सेंटीमीटर ओपन करके पॉइंट लगा देना, आपने कंपास से ओपन करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस सेंटर के ऊपर कंपास को रखेंगे और यहाँ पे एक स्मॉल सी आर्क लगा देंगे। ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 4.5 सेंटीमीटर का। और इधर ऊपर की साइड पे वाई एक्सिस पे भी क्या लगा देंगे, आर्क। ठीक है। और ये जो आर्क है, मतलब इस सेंटर से इस आर्क का जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है, 4.5 सेंटीमीटर। और उसका नेम भी मेंशन है
कि आपने क्या करना है, इसका नाम ए और जो वाई एक्सिस पे यहाँ पे पॉइंट है इसका नाम बी, ठीक है। और ये तो सेंटर है ना स्टार्टिंग, और इनका डिस्टेंस भी गिवन है। और यहाँ पे डिस्टेंस क्या गिवन है, इसका डिस्टेंस गिवन है 4.5 सेंटीमीटर और इसका भी डिस्टेंस क्या है 4.5 सेंटीमीटर, ये गिवन है क्वेश्चन में। अब आप देखें यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन 2 में हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रा किया, फिर इसके बाद ए और बी पॉइंट लिए और उन दोनों का डिस्टेंस 4.5 सेंटीमीटर था। अब हमने ड्रा करना है लोकस, मतलब लोकेशन पाथ ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम ए टू बी। ए से हमने स्टार्ट करना है, फ्रॉम ए से हमने स्टार्ट करना है और बी की साइड पे मूव करना है, ठीक है। तो ए से हम स्टार्ट करेंगे और बी की तरफ मूव करते जाएंगे, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, पाथ। फ्रॉम ए टू बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो आप जो पाथ ड्रा करेंगे उनके ऊपर जो भी पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस ओरिजिन से इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे ना, ये देखें मैंने ओरिजिन पे रखा, फिर इसको ए पे रखा, ठीक है। ये इतना ओपन है 4.5 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है, कंपास को ओरिजिन पे रखा और ए पे, क्योंकि वहाँ मेंशन है फ्रॉम ए टू बी। तो आप ऐसे ना मूव करते जाएंगे, ये देखें ऐसे मैं मूव करता जा रहा हूँ, ये देखें मैं ऐसे ना मूव कर रहा हूँ, ये मूव करता जा रहा हूँ ए से बी की तरह, ये मैं जा रहा हूँ और ये बी के पास आ गया। तो ये देखें ना, ये पाथ बन गया ए से बी की तरफ। तो यही हमने फाइंड करना था, फ्रॉम ए टू बी। तो ये है इसका लोकस, फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, अब आप सेकेंड वन इसमें देखें, उसने ये भी लिखा हुआ है, ड्रा लोकस फ्रॉम ए टू बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, व्हाट इज़ नेम ऑफ लोकस। तो आप बता सकते हैं इस लोकस का नाम क्या होगा, क्योंकि टोटल अगर आप इसको ऐसे मूव करते रहें तो ये तो कंप्लीट सर्कल बनेगा, ये तो कंप्लीट सर्कल बनेगा, लेकिन इसमें सिर्फ एक पोर्शन दिया 1 2 3 4, तो ये क्या बनता है 1/4 सर्कल, और इसको कहते हैं क्वार्टर सर्कल। तो मतलब नेम ऑफ लोकस क्या होगा, नेम ऑफ लोकस, तो लोकस का नाम क्या होगा, क्वार्टर। क्वार्टर कहते हैं टोटल 4 है, 4 में से एक पार्ट, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, क्वार्टर सर्कल, ठीक है। तो ये लोकस का नाम बताना था। और सेकंड इसमें ये भी पूछा हुआ है, हाउ मैनी सच लोकाई कैन बी ड्रान अराउंड द ओरिजिन। ओरिजिन के अराउंड इसी तरह के हम कितने लोकस ड्रा कर सकते हैं। तो आप देखें ना, यहाँ पे ये ओरिजिन है, ओरिजिन के इधर एक क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर, टोटल 4 क्वाड्रेंट्स हैं ना। तो इसका मतलब है कि हम इसी तरह के कितने लोकस ड्रा कर सकते हैं, 4, क्योंकि यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स हैं। तो ये भी हमें लिखना पड़ेगा, वी कैन ड्रा 4 लोकस, वी कैन ड्रा 4 लोकस अराउंड ओरिजिन। हम ओरिजिन के अराउंड 4 लोकस को ड्रा कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो इसका 3 है, ड्रा अ हॉरिजेंटल लाइन एल। एक हॉरिजेंटल लाइन एल को ड्रा करें, ठीक है। तो हम हॉरिजेंटल लाइन को ड्रा करते हैं, और आपको पता है हॉरिजेंटल लाइन कैसे ड्रा करते हैं, जैसे ये पेज पे आपको नज़र आ रही है ना लाइंस, ये हॉरिजेंटल लाइंस हैं, ऐसी ही हमने एक लाइन ड्रा करनी है। तो मैं एक लाइन को ड्रा करता हूँ जिसका नाम हॉरिजेंटल लाइन है। तो सबसे पहले मैंने ये हॉरिजेंटल लाइन को ड्रा कर दिया है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास इसमें मोबाइल एक है और स्टैंड नहीं है, इसलिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। तो लेकिन ये है कि अगर फिर भी कोई इशू होगा तो मुझे बता देना। ये हॉरिजेंटल लाइन को ड्रा कर दिया। और सेकंड इसमें क्या कह रहा है, अब देखें यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, टेक अ पॉइंट टी अबव लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने लेना है और उस पॉइंट का नाम टी है, ठीक है। मतलब ये जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है इसका नाम है एल। इस लाइन के ऊपर, ठीक है, इस लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट लेना टी और उसका डिस्टेंस क्या होगा यहाँ से 3 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 सेंटीमीटर कहाँ पे पॉइंट लोकेट होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे इसका 3 सेंटीमीटर, तो ये बनता है 0 से लेके, तो ये मेरे पास बन रहा है यहाँ पे। तो मैं इसको मार्क कर दूँगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ लगी होगी कि यहाँ पे इस लाइन से ऊपर 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट लेना है और उसका नाम क्या है, टी है। उसका नाम मैंने यहाँ पे टी लिख दिया, ठीक है। आप सोच रहे होंगे ये वाला पॉइंट इधर से ही क्यों ऊपर लिया, आप यहाँ से ले लें, ठीक है। आप यहाँ से ले लें, लाइन के ऊपर होना चाहिए। और सेम पैटर्न पे देखें, टेक अ पॉइंट P above line at distance of 3 centimeter and draw a locus of points through T parallel to line L। अब ये पॉइंट समझने वाला है कि आपने क्या करना है, जो पॉइंट T है थ्रो T में से आपने पॉइंट्स को गुजारना है। थ्रो T जो पॉइंट्स गुजरेंगे उनका लोकस आपने ड्रा करना है, और वो वाले जो पॉइंट्स होने चाहिए वो पैरेलल टू लाइन होने चाहिए। मतलब ये है इसका कि ये वाला जो पॉइंट है टी, ये वाला पॉइंट टी, इसमें से आपने पॉइंट्स गुजारने हैं, और जो पॉइंट्स गुजारने हैं वो जो लाइन बनेगी वो इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। तो अगर आप गौर करें, इनमें से जो पॉइंट हम गुजारेंगे, ये देखें, ये पॉइंट ऐसे जाएंगे ना, क्योंकि ये जो पाथ बनेगा, ये देखें पॉइंट ऐसे मूव कर रहे हैं। उसने यही कहा ना कि ये वाला जो लोकस है, ये जो पाथ है, ये इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए। तो आप टी में से पॉइंट ऐसे वर्टिकली नहीं गुजार सकते। क्यों? क्योंकि वो तो फिर इसके पैरेलल नहीं होगा। तो क्वेश्चन में मेंशन है कि पैरेलल होना चाहिए, इसलिए जो पॉइंट्स हैं वो हम ऐसे गुजारेंगे थ्रू टी से पॉइंट्स इस तरह हॉरिजेंटल हम ड्रा करेंगे, ठीक है। तो ये इसका लोकस है। लोकस एक्चुअली कुछ भी नहीं होता, पाथ होता है, ठीक है। जस्ट लोकेशन होती है वो जहाँ जहाँ मूव कर रहा होता है। अब सेकंड सेम पैटर्न पे देखें, नाउ टेक अ पॉइंट Q बिलो लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 सेंटीमीटर, ड्रा लोकस ऑफ पॉइंट्स थ्रू Q पैरेलल टू L, ठीक है। और फिर थर्ड में क्या है, व्हाट इज़ डिस्टेंस बिटवीन बोथ लोकाई। जो ऊपर लाइन के और नीचे, उन दोनों को डिस्टेंस को प्लस कर लेंगे। जैसे एक 3 डिस्टेंस है और एक 3.2 है, तो वो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा दोनों लोकस के दरमियान में। तो अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट नीचे लेते हैं डाउनवर्ड, उसका नाम Q है और उसका डिस्टेंस क्या है, 3.2 सेंटीमीटर। तो मैं वीडियो को पॉज करके एक पॉइंट यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, उस और डिस्टेंस कितना लूँगा, 3.2 सेंटीमीटर। अच्छा स्टूडेंट, अब देखें मैंने एक पॉइंट क्या लिया, Q, इस लाइन के बिलो। अब मैंने क्या करना है, इसका लोकस ड्रा करना है, ठीक है। और जो लोकस ड्रा करना है ना, लोकस मतलब पाथ है, वो इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ऊपर लाइन के ड्रा किया ना ऐसे, तो ये इसका क्या बन जाएगा, लोकस मतलब पाथ। ये जो मैंने ब्लू कलर से ये जो जा रहा हूँ ना जिस साइड पे, तो ये मेरे पास क्या बन गया, इसका लोकस मतलब पाथ, ठीक है। ये इसका लोकस बन गया। तो अब आप देखें ना, यहाँ पे ये लोकस इस लाइन के पैरेलल है, ऊपर वाला लोकस भी इस लाइन के पैरेलल है। और सेकंड हमने फाइंड करना है इसका जो थर्ड पार्ट था, डिस्टेंस बिटवीन बोथ लोकाई, क्योंकि दो आ रहे हैं ना इसलिए लोकाई लिखा हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं डिस्टेंस कितना है दोनों लोकाई के बिटवीन, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, 3 + 3.2। तो 3 में 3.2 ऐड कर देंगे, तो ऑन को प्रेस करेंगे, पहले 3 लिखेंगे, फिर प्लस का बटन प्रेस करेंगे, फिर 3.2 लिखेंगे, फिर इक्वल प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखें फ्रैक्शन आ रही है, तो SD को प्रेस करेंगे, तो ये पॉइंट बन जाएगा 6.2। तो डिस्टेंस कितना आ रहा है, 6.2 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। तो टोटल इस एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चंस हैं, तो मैं इसके 3 पार्ट्स बना दूंगा। ये फर्स्ट पार्ट था, इसमें 3 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। अब मैं इसका सेकंड पार्ट बनाता हूँ और फिर इंशाल्लाह मैं आपको शेयर कर दूंगा।
फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह उसको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को प्रमोट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ज़रूर करें और पॉजिटिविटी को इंक्रीज़ करें, बूस्ट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।